नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं भारत 24। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क का नाम है जहां दहशत का कारोबार होता है, जहां आतंकियों को पाला जाता है और फिर दुनिया में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान के चेहरे से झूठ को बेनकाब कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी होने के सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए कि पाकिस्तान एक मुल्क के नाम पर कैसे दहशत का नासूर है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाक ने ली 160 लोगों की जान। मुंबई को पाकिस्तान ने दहलाया था। पाक ने आतंक का जाल बिछाया था। पाकिस्तान बोलता रहा झूठ। भारत ने दिए 26/11 के सबूत। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको। भारत ने ऑडियो किया जारी। हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको। पाकिस्तान ने फैलाई दहशतगर्दी। पाक ने लिखी दहशत की तहरीर। बोल रहा है आतंक की साजिश में। सख्त हुए एस जयशंकर। Nationals of specific countries, commitment of each and every member state. फिर मारेंगे घर में घुसकर। तो मुंबई के दिल पर हमला करने वाले पाकिस्तान के झूठ को भारत ने बेनकाब कर दिया। 26/11 को लेकर झूठ बोलते आए पाकिस्तान को, नापाक हरकत को दुनिया के सामने भारत ने रख दिया। भारत ने यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी कमेटी के सामने पाकिस्तान की करतूत का बोलता हुआ सबूत सामने रख दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। वो हमेशा कर रहा है,
तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको इंशाल्लाह। ये आवाज उस जालिम की है जिसने हिंदुस्तान को दहलाया था। ये आवाज उस दरिंदे की है जिसने मुंबई के दिल पर धमाके किए थे। इस आवाज के इशारे पर मुंबई के सीने पर गोलियां दागी गई थी। इस आवाज के इशारे पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस आवाज ने ही हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला किया था, हिंदुस्तान का दिल दहलाया था। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क नहीं, नासूर है। पाकिस्तान जहां बारूद की खेती होती है, जहां बम बोए जाते हैं, दहशत की फसल काटी जाती है और दहशत की इस फसल को सींचने के लिए आतंकी सरकार के पैसों से इसमें खाद डालते हैं। आतंक पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान के चेहरे से भारत ने नकाब नोच दिया है। भारत ने पाकिस्तान का वो जालिम चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है जो पूरी दुनिया में दहशत फैलाता है, दुनिया के अमन में आग लगाता है, मासूमों पर गोलियां बरसाता है। मुंबई के जिस होटल ताज पर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने हमला किया था, भारत ने पाकिस्तान की दहशत का बोलता हुआ सबूत दुनिया के सामने रखा है और बताया कि पाकिस्तान बारूद की अटारी पर बैठा वो मुल्क है जो दुनिया में अपने आतंकियों से धमाके करवाता है। 26/11 को लेकर पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है। मुंबई हमले में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सामने बोलता हुआ ऐसा सबूत रखा है जिसे पाकिस्तान बरगला नहीं सकता। हिंदुस्तान ने आतंकी साजिद मीर की वो ऑडियो क्लिप दुनिया के सामने रखी। ऑडियो क्लिप मुंबई के छबाड़ हाउस की है, जहां साजिद मीर आतंकियों को आदेश दे रहा है। ऑडियो में आतंकी साजिद मीर 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों को फोन पर आदेश दे रहा है। आतंकी मीर अपने पालतू आतंकियों को मुंबई में गोलियां बरसाने का आदेश दे रहा है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। आतंकी साजिद मीर बता रहा है कि कहां-कहां गोलियां बरसानी है, कहां-कहां धमाका करना है, कैसे पूरी मुंबई को धुआं-धुआं करना है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। दरअसल मुंबई के ताज होटल में चल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की मीटिंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों और उसके आतंकी कारनामों की पोल खोल कर रख दी है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। UNSC की मीटिंग में भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को उसके पालतू आतंकी साजिद मीर की आवाज सुनाई। वही आवाज सारी दुनिया सुन रही है। अब दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान ही दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि अभी 26/11 का हिसाब करना बाकी है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमला सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। It was not just an attack on Mumbai, but an attack on the international community. Nationals of specific countries were identified before being murdered. As a result, the commitment of each and every member state of the United Nations to combat terrorism. साजिद मीर पर FBI ने $5 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका और भारत इस आतंकी को पिछले 1 दशक से खोज रहे हैं। साजिद मीर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। इसने डेविड कॉलमैन हेडली समेत बाकी आतंकवादियों के साथ मुंबई में आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। आतंकी साजिश मीर को लश्कर सरगना और पाकिस्तान का दुलारा आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी माना जाता है।
ये वही आतंकी साजिद मीर है जिसे प्रतिबंधित करने के लिए इसी साल अमेरिका ने यूएन में प्रस्ताव रखा था, जिसका भारत ने समर्थन किया। लेकिन चीन ने अपनी चाल से आतंकी मीर को बचा लिया और चीन ने आतंकी साजिद मीर को अपने वीटो से बचाया। मतलब चीन भी आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन ने भारत के एक ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकी को बचाया है जिसने भारत के दिल मुंबई को दहलाया था, और पाकिस्तान के उसी आतंकी की आवाज को भारत ने दुनिया को सुनाया है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जो छत पे चल रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह आतंकी साजिद मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है। पहले तो पाकिस्तान ने आतंकी मीर को अपने देश का मानने से इनकार कर दिया था, फिर यह भी दावा किया कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इसी साल जून में आतंकी मीर को हिरासत में लिए जाने की खबर आई। इसके बाद उसे सजा सुनाने का भी दावा किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान या उसका सबसे बड़ा समर्थक और आतंक पर पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन जानता है। लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ सारी सच्चाई सामने आ ही जाती है, और इमरान खान इस बात को दुनिया के सामने मान चुके हैं कि मुंबई पर हमला पाकिस्तान ने ही किया था। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने ही मुंबई को दहलाया था। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से है। यानी पहले ही एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चली हुई थी, और खास तौर पे ISI और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा था। तो नवाज शरीफ ने पहले कहा ये, फिर डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI। अब आपको बताते हैं कि मुंबई को दहलाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाला पाकिस्तान का पालतू आतंकी साजिद मीर कौन है। कौन है आतंकी साजिद मीर? भारत का मोस्ट वांटेड है आतंकी मीर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी मीर। आतंकी कसाब ने लिया था साजिद मीर का नाम। फोन पर हमले के निर्देश दे रहा था आतंकी मीर। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा रहा मीर। IS की मदद से कई हमलों को दिया अंजाम। लश्कर सरगना आतंकी हाफिज सईद का करीबी है साजिद मीर। आतंकी मीर विदेश में आतंकियों को रिक्रूट करता था। पूरी दुनिया में आतंक और दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के जालिम चेहरे को हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वो ऐसा काला दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। पाकिस्तान पहले आतंकियों को पालता है, फिर पूरी दुनिया में उनसे धमाके करवाता है, जिसका बोलता हुआ सबूत हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया है, सुनाया है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जो छत पे चल रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पाकिस्तान की नापाक साजिश का ऑडियो तो दुनिया ने सुन लिया, लेकिन आज हम आपको 26/11 के उन चश्मदीदों की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने मुंबई पर बरसती गोलियां देखी, जो कसाब की गोलियों से घायल हुए। आज हम आपको उस जांबाज भारत की बेटी से मिलवाएंगे जिसने अदालत की चार दीवारी में आतंकी कसाब को पहचाना था। तारीख 26 नवंबर 2008, जगह मुंबई, वारदात आतंकी हमला। इस तारीख को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो तारीख थी जब पूरा देश आतंकी हमले से सहम गया था। मुंबई शहर में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। आज उस हमले को भले ही 13 साल बीत गए हों, अगले महीने 26/11 की 14वीं बरसी है, लेकिन उस हमले की याद आज भी डरा देती है।
इस दिन जालिम पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दिल पर हमला किया था। 26 नवंबर 2008 की मुंबई अपने ही रंग में थी। मुस्कुराती हुई मुंबई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मुंबई की जगमगाहट अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियों की धड़धड़ाहट सुनाई देने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, मुंबई पर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने हमला कर दिया था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले की अगले महीने 14वीं बरसी है, लेकिन उससे पहले ही संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मुंबई में 26/11 साल 2008 में जो अजमल कसाब और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके अनगिनत लोगों की जान ली थी, उस कनेक्शन में एक नया बड़ा खुलासा किया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये खुलासा किया कि उस रात 26/11/2008 के दिन जब अजमल कसाब और उसके साथी मुंबई के कामा हॉस्पिटल, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन और मुंबई के ताज होटल में जब फायरिंग कर रहे थे तो उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान में बैठा एक शख्स इन सारे लोगों को ऑर्डर दे रहा था कि किस जगह पर फायरिंग करनी है, कैसे फायरिंग करनी है। देखते ही देखते मुंबई खून से लथपथ होने लगी। सड़कों पर लाशें दिखने लगी। आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से धमाकों की शुरुआत की और फिर मुंबई की शान होटल ताज से धुआं उठने लगा। 29 नवंबर की सुबह 9 हमलावरों को जवानों ने मार गिराया था और अजमल कसाब के तौर पर एक आतंकी को जिंदा पकड़ भी लिया। आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली, बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती भी रही। भारत 24 उन लोगों के पास पहुंचा जिन्होंने आतंकियों की गोलियों का सामना किया था, जिन्होंने मुंबई पर बरसती गोलियों को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने आतंकियों की गोलियों को अपने जिस्म पर खाया था। जिस मुंबई पर आतंकी गोली बरसा रहे थे, उस वक्त मुंबई की रहने वाली देविका अपने परिवार के साथ CSMT रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। उस वक्त अजमल कसाब AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। उसकी बंदूक से निकली एक गोली देविका के पैर में लगी और देविका वहीं गिर पड़ी। देविका को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या जहन में आता है उस वक्त, क्या माहौल था, आपने किस तरह से क्या चीजें देखी थी उस वक्त? जहन में तो वो सारी चीजें मुझे हर टाइम आती है, चाहे वो इंटरव्यू हो मेरा या ना हो। वो वक्त ही ऐसा था कि वो मैं कभी भूल नहीं सकती। 26/11 को मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने। हम स्टेशन गए, वहां बैठते, अचानक से बॉम्ब स्पॉट होता है, अंधाधुंध गोली फायरिंग होने लग जाती है। मेरे भाई भी अलग डायरेक्शन में भाग जाते, मैं और मेरे पापा भागने की कोशिश करते तो एक गोली आके कसाब की मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं वहां एक शख्स को देखती हूँ जो जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मेरी उम्र तभी 9 साल 11 महीने की थी। मेरे लिए वो समझना नामुमकिन था। मुझे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। वहां से मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां JJ हॉस्पिटल लेके गए। JJ हॉस्पिटल में करीबन मेरा 6 ऑपरेशन, वहां 1.5 महीना एडमिट रही। मेरे पेट से गोली निकाला गया। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या माहौल था? कितने लोग थे आपको पता है? हम जो जानकारी साथ में अजमल कसाब उसके साथ 1-2 साथी थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। क्या डर था कि मेरे पास मैं वहां जाऊंगा तो मुझे भी मार दिया जाएगा? ऐसा डर था आपके अंदर? वहां पर मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ पे बड़ी सी गन है। मुझे नहीं पता वहां कितने आतंकवादी थे। बाद में पता चला कि CST स्टेशन पे 2 आतंकवादी आए। पूरे मुंबई शहर में 10 आतंकवादी ने आके हमला किया। मेरे सामने तो कहीं लाशों गिरी थी, किसी के सर पे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे गोली लग रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मैं खुद एक क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। फिल्म में देखती हूँ कि गोली लगती है, दूसरे दिन ठीक हो जाते, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये वही देविका है जिन्होंने कोर्ट की 4 दीवारी में पाकिस्तान के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को पहचाना था। अदालत को बताया था कि यह वही पाकिस्तान का जालिम आतंकी है जिसने मुंबई के सीने पर धमाके किए थे। ऐसा तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए था कसाब को करके। वो मैं
उसके लिए प्राउड फील करती हूँ कि मैं कोर्ट में गई, ऐसे आतंकवाद के खिलाफ मैं खड़ी हुई और मैं हमेशा होंगी। वो मैंने मेरे देश के लिए किया और ऐसे आतंकवादी हो या कोई भी हो जो गलत काम करे उसे सजा मिलनी चाहिए। उस चीज की मुझे कभी गिल्टी फील नहीं होगा। हाँ, मुझे बुरा इस चीज का लगता है, जो सपोर्ट मैं चाहती थी मेरी इंडियन गवर्नमेंट से या मैं कई लोगों से चाहती थी, वो सपोर्ट मुझे नहीं मिला गया। कि कोई अगर अपने देश के लिए या किसी चीज के लिए कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना ही कि उसे कोई गिराने की कोशिश करो। तो मुझे बस इस चीज का दुख हुआ है, बाकी तो मुझे कभी कोई बात का गिल्टी फील नहीं हुआ कि मैं इस चीज में क्यों आई, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि 26/11 होना ये कोइंसिडेंट था, किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा हमला होगा, ना ही मैं जानती थी ना ही कोई और जानता था। वो तो एक अचानक से मुझे गोली लगती है, मैं आतंकवादी को देखती हूँ और मुझे बस उसे आइडेंटिफाई करना है और मुझे उसे फांसी देना है। मेरा एक ही ड्रीम था कि आतंकवाद खत्म हो और अभी भी मेरा वही ड्रीम है कि जो मेन मास्टरमाइंड है वो खत्म होना चाहिए। देविका का परिवार उस दिन अपने गांव पुणे जा रहा था और स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी मुंबई में धमाके होने लगे। देखते ही देखते मुंबई धुआं ही धुआं हो गई। आतंकियों ने मुंबई को बंधक बना लिया था। कभी मन घबराया था आपका कि नहीं जाना चाहिए या मैं चीजों से दूर रहूं? नहीं, हम डरते नहीं है। कोर्ट हो, कचहरी हो, आतंकवादी हो, भले भाई गुंडा हो, कोई भी हो, हम लोग डरते नहीं। क्योंकि मेरे को पहले से ही खुन्नस है। क्यों जो दाऊद है वो मेरे को करीबन 1955 में को उठा के लेकर 3 दिन अंदर रख के मेरे को मारा है। तो मेरा खुन्नस पहले ऐसे भी है। वो भी आतंकवादी है, दाऊद भी को कम नहीं है। दाऊद है, अभिषद है, लखवी है, जयेश है, ये लोगों की टीम है। तो ऐसे मास्टरमाइंड आतंकवादी तो खत्म करना जरूरी है अपने देश वाले, नहीं तो अपने देश का नाम क्या रहेगा फिर। अच्छा, इतने साल गुजर गए, आपको लगता है कि अब हमारा भारत देश जो सरकार है वो मजबूती से खड़ी है? 26/11 जैसा हमला हमारे देश में, मुल्क में नहीं हो सकता? आपको लगता है कि भारत देश पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है? जो उस वक्त रात में घटी थी वैसी परिस्थिति अब आपको लगता है कि इस देश में ना हो? ये बात सही है, मजबूत है हमारा देश, लेकिन विश्वास कैसे करें? जब तक अपन जवाब नहीं देंगे पाकिस्तान वालों को, मास्टरमाइंड को, जब तक अपन किसी के ऊपर विश्वास करना भी असंभव है। 26/11 केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम कहते हैं कि अभी मुंबई के दरिंदों का हिसाब पूरा होना बाकी है। जो 26/11 को बम्बई पे हमला हुआ था, उस हमले में पाकिस्तान में किस तरह से साजिश रची थी, जो आतंकवादी गुट है, जो एलएटी है, जिसका नाम जमात उद दावा है, जिसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद, झकीउर रहमान लखवी, साजिद मीर और मेजर इकबाल, इनके खिलाफ अभी भी पाकिस्तान में कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। और फिर भी पाकिस्तान की तरफ से जिन इन आतंकवादियों को तरफ से फाइनेंशियल एड की जाती, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर बात है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये बात समझ में आई, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक अच्छी तरह से प्रदर्शन किया कि जिसके आधार पर पूरी दुनिया को अवगत किया गया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के आतंकियों ने पहले रेकी की, पूरी तरह ट्रेनिंग ली। उसके बाद पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई पर हमला बोला था। पाकिस्तान के आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। लश्कर के आतंकी कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे। समुद्र तट पर आतंकियों ने नाव छोड़ी थी। रात 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास एक कफ परेड पर मछली बाजार पर उतरे। वहां से आतंकी 4 ग्रुप्स में बंट गए। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाने लगे। 26/11 हमले में पाकिस्तान का पूरा हाथ था। पाकिस्तान के इशारे पर ही उसके पालतू आतंकियों ने मुंबई को दहलाया था। पाकिस्तान के जुल्म को, पाकिस्तान की दहशत को भारत ने सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाता है। भारत हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान दुनिया में दहशत फैलाने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ही दुनिया में आतंक फैला रहा है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे महफूज मुल्क है और आज दुनिया पाकिस्तान के जुल्म का बोलता हुआ ऑडियो सुन रही है, जिससे भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।